दोनों जी, मुझसे अब हाथ से कपड़े नहीं धुलते, सबके घर वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन ले आओ। कितने रुपए की आएगी वॉशिंग मशीन? एसी आ जाएगी 10,000 रूपए तक की। अच्छा चल ठीक है, ले आऊंगा। अरे बेटे एक बात बता, तेरी शादी में कितने रुपए खर्च हुए थे? पापा 10 लाख रुपए उठे थे मेरी शादी में तो। अबे साले, जब 10 लाख वाली से कपड़े न धुल ले तो 10,000 वाली से कैसे धुल जाएंगे? ले बताइए मशीन को, कभी खर्चा करवाऊं तुझसे। ये बुढ़ो मुझसे हाथ से ही कपड़े धुलवागा। हाँ बता, क्या क्या कर लेती है? देखो मैम साहब, मैं घर का सारा काम कर लेती है, वेज नॉन वेज दोनों टाइप का खाना बना लेती है, लेकिन मेरे को थोड़ा बन ठन कर रहने का आदत है, तो मेरे को पगार वही जो मैंने आपको बताया है। जैसी काम वाली चाहिए थी वैसी मिल गई है, बस सैलरी थोड़ी ज्यादा मांग रही है, 35,000 बोल रही है। 35,000? ये तू पागल वागल हो गई है क्या? 35,000 कुछ होते नहीं है, ये सारे काम तो मैं इससे फ्री में करवा दूंगा। कैसे? करोगे लड़कियों का इंस्टाग्राम पे मैसेज? मैं 10-10 लड़कियों को मैसेज कर रखे हैं, डीएम कर रखे हैं, हाय हाय करोगे? करो। ओह हाय। हाय। सर चाय एक इमोशन है, खुशी में चाय, गम में चाय, गुस्से में चाय, टेंशन में चाय, डेट पे चाय, ब्रेकअप में चाय, और चाय के बाद फिर एक चाय। अबे ओए, थार में बैठ के ज्यादा नक्शेबाजी आ रही है क्या? टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अबे लग रहा गलत पंगा ले लिया। हाँ भाई, क्या कह रही था तू? और अभी तो रुको। अबे ओ, छोड़ दे मेरे बाबू को, वरना तेरी थार का शीशा फोड़ दूंगी। सॉरी भाई साहब, सॉरी। बहुत बढ़िया बेबी, बहुत बढ़िया, तुम पे मुझे नाज है। बेबी मारो इसे। साले। लाते मारो लाते। अभी तो सिर्फ गर्दन तोड़ी है, पैरों की दोनों हड्डियां भी तोड़ दूंगी अगर इस काम वाली के आसपास भी दिखाई दिए। नहीं करवाना मुझे फ्री में काम, मैं दूंगी इसकी 35,000 सैलरी। अरे मैम साहब, मेरे को हाथ नहीं पहुँचती है, ये पंखा किसी और ही से साफ करवा लेने का। ये नई मुसीबत है, जाओ तुम जाके पंखा साफ करो, तू कुछ और काम कर ले। ऐसे कैसे कर ले? 35,000 रुपए दे रहे हैं इसे, यही करेगी पंखा साहब। कैसे? देख ऐसे होगा साहब। हाँ भाई, मिस्त्री तू ही है? भाई साहब अरिजीत सिंह, मुंबई जा रहा हूँ गाना गाने, देख लो ये रहा गिटार। काय को मजाक कर रहे हो यार? भाई मजाक नहीं करूंगा तो हमारी वीडियो कैसे चलेंगी फिर? आओ बैठो, आ जाओ। कहाँ जाना है बाबूजी? यही सामने सुपरनोवा में जाना है, छोटा सा काम है, बस आ जाओ। देख लो भाई, मिस्त्री है, जरा सा काम बचा, बस इसके अंदर नीचे प्लास्टर होना है और थोड़ा सा सीलिंग का काम होना, बाथरूम के अंदर काम होना। अरे मैं तुम्हें लेबर की बताऊं तो अमेरिका से लेबर लेके आया मैं, वो भी भाग गई। बिहार से 500 मिस्त्री लाया था मैं, वो भी भाग गए। न्यूयॉर्क से 3 मिस्त्री लाया, वो भी भाग गए। जापान से, चाइना से, सब जगह से मिस्त्री लाया, सबके सब भाग गए काम छोड़ के। तुम मत भागना मिस्त्री बस। अरे बाबूजी, जब इतनी सारी लेबर भाग गई तो मुझसे क्या उम्मीद लगा रहे हो कि मैं यहाँ काम कर दूंगा? पैसे नहीं देता हूँ तुम टाइम से, इसलिए लेबर भाग गई सारी। पैसे की तो बात ही नहीं है मिस्त्री, मैंने सबको एडवांस दिया, तुम्हें भी पैसा एडवांस ही दूंगा, बस तुम काम शुरू करो। अरे बाबूजी, जब तुमने एडवांस पैसे दे रखे हैं तो लेबर क्यों भाग रही है? पहले मुझे ये बताओ तुम। लेबर इन कोनों की वजह से भाग रही है। कोने कोने में ऐसा क्या है भाई साहब? जाके देख लो। अरे भाई साहब, मैंने करने का काम, और तुम भी ये फ्लैट छोड़ के भाग जाओ, जल्दी से चल। मिस्त्री, अबे भाई साहब हाथ जुड़वा लो आप यार हमसे, चले जाओ कहीं और को काम करने दो, हमारे मिस्त्री को डराओ मत यार। अरे भाई तू कितनी लेवल लिया, सबको भगाऊंगा। ठीक है, तुम करो जो तुम्हें करना, अभी हाफिज जी को बुला के ला रहा हूँ मैं, रुक जाओ। अरे बुला ले हाफिज जी को बुला ले। सर, ये तेल आपके घने और लंबे बालों के लिए बहुत फायदेमंद। ये क्या हो गया? सॉरी भाई, लगता है मैं गलत पते पर आ गया, सॉरी 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 सॉरी। सरप्राइज। आई लव यू बेबी। अबान, तुम मेरे जाने के बाद ये हरकतें कर रहे हो? नालायक, मेरी नाक कटवा रहा है तू। जा रही हूँ मैं यहाँ से, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी।
नहीं। अरे रुको मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो प्रैंक कर रहा था विग लगा के। आपको आपके बेटे पे विश्वास नहीं है? आओ चलो मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड। राधिका, ये फंस गया सीएम। राधिका, देखो मम्मी, लड़की वो भी इतनी बड़ी। अरे बाप रे। हो गया मैडम। कहाँ हो तुम? मैं तो अभी घर पे हूँ। कहाँ गए थे तुम? मैं कहाँ गया था? हाँ, पहाड़ों पे गया था अभी। किसके साथ गए थे? तेरी जल्दी से जल्दी आ जाओ यहाँ, वरना मैं सारी सारी भूलने की बीमारी निकाल दूंगी मैं। आ रहा हूँ बेबी आ रहा हूँ। अरे भाई तुमको पता है छिपकली दीवार पे क्यों चलता है? अरे भाई हम लोग भी तो जमीन पे चलते, वो लोग तो नहीं कुछ बोल रहा। मेरी खाला का लौंडा बदमाश है, अभी उसे बुला रहा हूँ, रुक जा फोन करके। मेरे भी फुप्पो का लौंडा बदमाश है, मैं भी बुला लेता हूँ, रुक जा। हेलो खाला, बल्ले कहाँ है? मेरी लड़ाई हो गई, यहाँ पे भेजिए उसे। भैया बल्ले तो रात किसी से लड़ लिया, उसे पुलिस उठा के ले गई, पूरी रात थाने में तोड़ाई चली और अभी भी मार रहे। आइए जरा चल रहे हैं उसे छुटाने। हेलो फूफा, वो बोबे को भेजो जरा, मेरी लड़ाई हो गई यहाँ पर। अरे बॉम्बे का तो रात पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ओके भाई, ओके सॉरी। एक मोटा हाथी घूमने चला, शोर मत मचाना ये सो नहीं रहा, खाना खा और इसको सुला, चला जा चला जा चला जा। खाना कहाँ है ये तो बता। दांत तोड़ूंगी, निकल जा निकल जा निकल जा। सो जा मेरे माँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। रुको जरा, सबर करो। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सर 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 सर, ये नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ आप सिगरेट नहीं पी सकते। अगर आप यहाँ सिगरेट पियोगे तो 5,000 का फाइन लगेगा आपको। शायद तेरी नई नई भर्ती हुई है, तुझे पता नहीं तूने किसको टोक दिया। या जब तेरी ज्वाइनिंग हुई होगी, जब तू गार्ड बनने की ट्रेनिंग ले रहा होगा, तो तुझे पारवा का चैप्टर नहीं पढ़ाया गया होगा शायद। अक्सर जब यहाँ पे कोई नया नवेला गार्ड आता है ना, तो ये गलती वो जरूर करता है। तू अपने घर पे आखिरी बार बात कर ले, क्योंकि दोबारा मैं तुझे मौका दूंगा नहीं। पारवा का नाम सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं, और तूने मुझे सिगरेट जलाने से रोक दिया। तूने ये गलती कैसे कर दी अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी? कर ले अपनी माँ से आखिरी बार बात, क्योंकि मैं तुझे दोबारा एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो, लेफ्ट होते ही ना बाहर निकल जाना। पारवा की इज्जत नहीं बची, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बाप रे। अरे यार, ये तो ताला मार के बाहर जा रहा है, अब कैसे खोलेंगे? लेकिन एक सेकंड, सर, जब टार्जन कार खुद रिपेयर हो सकती थी, तो वो 12 साल तक कबाड़ में क्यों पड़ी थी? और एक बात, अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100 कैसे? मैंने जोड़ा तो 170 हुए। सर, आखिरी सवाल जो कि जनता का है, बिल्लो बग्गे बिल्ले याद दाकी करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ले याद दाकी करेगी।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, और ये बात है। अरे वाह, 2 का नोट। लेकिन 1 सेकंड, अरे बहन यहाँ पे सिक्का पड़ा था, देखा है क्या? अबे यार, इतनी मुश्किलों से मैंने लैट्रिन में से निकाला सिक्का वो। छी। सुनिए जी, दीदी आज ना मेरी पहली रसोई है, तो मैं किचन में जाके खाना बना लूं? हाँ बनाओ बनाओ। ठीक है, तो मैं ना पनीर की 5 डिशेस बना लेती हूँ। तुम अकेली बना लोगी? अरे तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, तुम एक काम करो, अपनी नंद को ले जाओ साथ। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप आराम कीजिए, मैं अकेले बना लूंगी। ठीक है। अरे मुझे तो नहीं लगता मॉडर्न बहू। दीदी सुनिए, खाना बन गया, आ जाइए आप लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या खुशबू है, वाह। मुझे तो नहीं आ रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताओ क्या क्या बनाया है तुमने? ये है पास्ता पनीर, ये रहा चिली पनीर, ये फंस गया। ये रहा कढ़ाई पनीर, ये रहा पनीर दो प्याजा, और इसमें क्या है? ये तो खाली है। इसमें है खोया पनीर। और कर लव मैरिज। बहुत टेस्टी है यार, देखने में लग रही है। अरे यार, पूरे शरीर का अल्ट्रासाउंड करवा चुकी हूँ मैं, कुछ नहीं निकला है, लेकिन जहाँ भी उंगली लगा देती हूँ वहीं दर्द होता है। अच्छा, लगाना एक बार। आ आ आ एक बार नाक में लगाना। आ अबे पागल औरत, तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरी उंगली टूट गई है। आ भैया 50 किलो के आटे का कट्टा कितने का है? भैया 50 किलो के आटे का कट्टे कितने के? साले का मारूंगा गुद्दी पे। राशन की लाइन में लग, वहां से गेहूं ले, घर पे उसे धो, चक्की पे लेके जा, उसे पिसवा, फिर आटा खा। ये वाला आटा लेंगे, कट्टे वाला। ओए, अबे तू यहाँ पे बातें बना रहा है, जो उसका तेल का कनस्तर छोड़कर उसकी कॉलें आ रही हैं। जा। जी भाई साहब, क्या चाहिए आपको? 50 किलो के आटे का कट्टा चाहिए था। दिखा देता हूँ, आइए। यार रोनी, मैं तो मेरी घरवाली को तलाक दे रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ भी काम बोलो सुनती नहीं है, और मेरी मम्मी को उल्टा जवाब देती है। हाँ, अगर मम्मी को उल्टा जवाब देती ना तो फिर तो दे दे तलाक। ऐसी औरत का क्या करेगा तू? हाँ यार रोनी, तू सही बोल रहा है, और तेरी घरवाली तो बहुत सही है यार, सबकी इज्जत करती है और बड़ों का सम्मान करती है। बस सही नहीं है, मैंने मेरी घरवाली को रखा है ऐसा है। तुम क्या तुम्हारी बीवी को लाड़ प्यार में बिगाड़ देते हो? देखो पता है मैं मेरी बीवी को कैसा रखता हूँ, देख तुझे बताता हूँ। मेरा दोस्त वहां बेटा, उसको पानी ला के देना, देखा ऐसे रखते हैं घरवालियों को। देखो पता है मैं मेरी बीवी को इतना मारता हूँ ना बिना गलती पे, तभी वो मेरे साथ इतना डरती है। उसको मैं जहाँ बैठने को बोलूँ वही बैठती है, जो करने को बोलूँ वही करती है। बीवी को डरा धमका कर रखना चाहिए, जब भी वो कंट्रोल में रहती है। ले पानी पी, बैठ जा वहां पे। कहाँ बैठूं, वहाँ तो धूप है। तो एक काम कर, सर पे बैठ जा आके मेरे, हम भी तो धूप में बैठे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। देखो, मैंने पहली बार लिट्टी चोखा बनाया है, खा के बताओ कैसा बना है। अरे बाप रे। अरे मम्मी 50 रुपए दीजिए, तो पहले जाके उधर समझ गए। चलो भाई। अरे मम्मी अब दीजिए 50 रुपए, सारा बर्तन धो। बर्तन धोने कौन बोला? कपड़ा पड़े, कपड़ा जाके धो, और एक्स्ट्रा दिमाग अपना मत लगाना।
सर कोई खुश नहीं यहाँ पे, मुस्कान दुखी परी है। आकाश ग्राउंड फ्लोर में रहता है, विकास का विकास नहीं हो रहा है, और दीपक को तो रोशनी ने कब से अंधेरे में रखा है। और रही बात लक्ष्मी जी की, तो यहाँ लक्ष्मी जी का भी लोन रिजेक्ट हो रहा है। भैया रूम बताओ, रूम कैसा लगा? बहुत सुंदर। आ जाओ भैया, गेट खुला है, आ जाओ। सर रेड बुल मंगाई थी आपने? हाँ मंगवाई थी भैया, आ जाओ। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। अबे भाई इसकी सील खुली भी है और रेड बुल भी नहीं है इसके अंदर, ये तो खाली है। खाली नहीं है सर, है इसके अंदर थोड़ी सी। अरे भाई थोड़ी सी क्यों, बाकी कहाँ गई इसके अंदर की? सर एक्चुअली ऐसा होता है, जब भी कोई गेस्ट हमारे होटल के अंदर रुकने के लिए आते हैं ना, तो हम उनको ऐसी विदाउट एनी सिक्योरिटीज, विदाउट किसी प्रोफेस्टिकेशन या फिर विदाउट एनी प्रोसेसिंग के हम कोई भी डायरेक्ट उनको बाहर की चीज ऐसे नहीं देते, क्योंकि एक्चुअली इस तरीके से कोई भी इंग्रेडिएंट्स या फिर कोई एक्सट्रैक्ट इस बोतल के अंदर तो नहीं है जिससे आपकी जान को खतरा हो जाए। तो हमें ये पहले, हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो पहले इसकी 2 घूंट मार के ट्राई करते हैं कि अभी इसके अंदर कुछ खतरा तो मौजूद नहीं। फिर जो हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, ऑथोराइज्ड हैं, उन्होंने 3 घूंट मार के चेक करा कि इसके अंदर कोई एक्सट्रैक्ट ऐसा तो मौजूद नहीं है जिससे कि कस्टमर की जान को खतरा हो जाए और हमारे होटल पे सील लग जाए। उसके बाद सर मेरे पे ये जिम्मेदारी आती है, मुझे 4 घूंट मार के चेक करना पड़ता है, कभी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट। ले तू भी पी ले, ऐसे भी पता नहीं क्या क्या दिक्कत बता रहा है, डिप्रेशन में डाल दिया एकदम मुझे। ठीक है सर। और कुछ लाके दूँ सर पैकेजिंग वाला? अरे भैया तू हमें माफ कर, हम खुद मंगवा लेंगे, जा। पूरी पी के यूं कह रहा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अब इसे शक तो ना होगा मेरे ऊपर। अगर इसे शक हो गया, इन्हें मैनेजर से कह दी ना, तो आज ही मेरा पहला दिन है, पहले दिन ही होटल से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन 1 सेकंड रुको जरा, सबर करो। हाँ मम्मी, मैंने मलाई निकाल के रख दिया, तू घी निकाल दियो। ठीक है, निकाल दूंगी। मैं मार्केट जा रही हूँ। सिमरन। हाँ मम्मी। सारा दिन फोन चलाती रही हो, तेरे को एक काम कहा था वो भी नहीं किया। कर तो दिया था मम्मी, घी निकालने को कहा था, वो निकाला? ये रहा। शाबाश। और रेंज में से घी निकालने को कहा था, डब्बा रखने के लिए नहीं कहा था। फिर साफ साफ बोलना था ना, मलाई का घी निकालना है कहना था। दूसरों का घर दिखा के तो शादी करी, अपना तो कभी घर भी नहीं दिखाया। अच्छा जी, और तेरे घर वालों ने जो धोखा दिया मुझे, उसका क्या? मेरे घर वालों ने क्या धोखा करा बताना? अच्छा, तेरे घर वालों ने शादी से पहले बोला था हमारी लड़की गाय है, गाय गाय बोल के नागिन पकड़ा दी। एक वक्त की बात है, एक शहर में एक बहुत ही कंजूस औरत रहती थी जो अपने बच्चों को घी के डब्बे पर ही रोटी रगड़ रगड़ के खिला दिया करती थी। ये लो बेटे देसी घी की रोटी, और अगर देसी घी कम लगे ना तो मुझे बता देना और लगा दूंगी। ठीक है मम्मी। और एक दिन उस औरत को गांव किसी काम से जाना पड़ता है, तो वो घी का डब्बा कमरे में रख के उस कमरे को बाहर से ताला लगा देती है। सुनो बच्चों, मैं ना आज गांव जा रही हूँ किसी काम से, तो आज जो है बिना घी लगी रोटी खा लेना। ठीक है मम्मी। और अभी तो रुको, आ गई मम्मी। और बताओ, बिना घी की रोटी खा ली थी तुमने? नहीं, हमने घी लगा के ही रोटी खाई है। कैसे? आप जब कमरे में घी छुपा रही थी ना, तो हम दोनों ने आपको देख लिया था, इसलिए हमने दरवाजे पे रोटी रगड़ के खा ली। नालायको, तुमसे एक दिन बिना घी की रोटी के नहीं रहा गया। भैया ये पता बता देंगे आप, इस पे क्या लिखा है? मैं जरा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एड्रेस लिखा है। हाँ बता दो मुझे एड्रेस, क्या लिखा है? बता तो दिया एड्रेस। क्या एड्रेस? हाँ तो बताओ ना, क्या लिखा है एड्रेस? अरे भैया बता तो दिया, एड्रेस लिखा है इस पे। एड्रेस क्या लिखा है ये बताओ ना भैया। अरे दिमाग कम है क्या तेरे अंदर? बता तो दिया, इसमें एड्रेस लिखा है। तेरे अंदर अकल का मैं क्या? अबे एड्रेस लिखा है, एड्रेस क्या लिखा है ये तो बता दे मुझे। अरे तू अकल से अंधा क्या है? अकल से अंधा है? बस तुझसे कह रहा हूँ, उस पे एड्रेस लिखा है बस। भला यहाँ को दे, पढ़ना खुद से ना आता, सर में दर्द मेरे कर रहा। अरे भैया, अरे मैं नहीं बुलाया आपको, यहीं का एड्रेस आ जाओ। झाई पढ़ाना जा रहा तुझसे ये है? आज तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग कर ही रहूंगा। बुलाओ अपने पापा को। अरे बैठे कौन ना? लेकिन 1 सेकंड अंदर चल तू।
भगवान के नाम पे दे दे भाया। यो तो कॉकरोच है। वाह, सीन की दुकान पर राशन रखा, उठा ला। लाओ मोटरसाइकिल की चाबी दो। ले अजी, तुम अड्डे पे खड़े रहो, मैं वही भेज रहा लमडे को। ओ जूनी, हाँ वहाँ अड्डे पे मेहमान खड़े, उन्हें लिया। लाओ मोटरसाइकिल की चाबी दो। ले ओ जूनी, एक गिलास पानी ला दी। लाओ मोटरसाइकिल की चाबी दो। बैठो मैडम जी और ओटीपी बताओ। ओटीपी है 5673। अरे देवा, सुहेल तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब स्कूटी चला रहा है रैपिडो में? तूने तो बोला था मेरी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई और तू यहाँ पे स्कूटी चला रहा है। झूठ बोल लिया। झूठ बोल। ये तुम मेरी स्कूटी है, तुम मेरी स्कूटी रैपिडो में चला रहा है। तूने तो मुझसे बोला था मैं दादाजी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके जाऊंगा, अपनी स्कूटी दे दे, और तू मेरी स्कूटी यहाँ चला रहा है। अरे यार, कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक तेरे टुकड़ों पे पलता रहूंगा मैं? क्यों बताऊं मैं ओटीपी? यार देखिए यार, ऐसा मत करे, पहले दिन ही लॉस हो जाएगा। और दूसरी बात ये बता, तेरे तो सिर में दर्द हो रही था, यहाँ पे क्या कर रही है पार्क में? अरे वो मैं यहाँ पे सर में दर्द हो रहा था ना, तो ठंडी हवा लेने के लिए आ गई। किसके साथ आई है? अकेले आई हूँ यार। चलो ओटीपी बता। ना मैं नहीं जा रही, कैंसिल कर। ए कैंसिल वैंसिल ना होगी। भूख लग रही है मुझे, पिज्जा भी खिलागी, कोल्ड ड्रिंक भी पिलागी और इसमें टंकी भी फुल कराएगी इसकी। मतलब मैं इसमें पेट्रोल डलवाऊं, स्कूटी मेरी खराब करे तू, मैं तुझे रैपिडो में पैसे भी दूं, कैंसिल कर दे, अभी मुझे नहीं जाना। ऐसा मत कर यार, पहला दिन है, देख लॉस हो जाएगा यार। देखिए ना, ना भाई साहब, हो कौन आप? मैं नहीं जानती, राइड कैंसिल करो। अरे मैं सुहेल हूँ, तेरा दोस्त, भूल गई क्या? नहीं, मैं इस नाम के किसी प्राणी को नहीं जानती। यार देखिए, ऐसा मत करे, देख यार। भाई साहब दूर रह के बात कीजिए, छेड़छाड़ का आरोप लगवा दूंगी मैं। तुझे हो क्या किया? भाई साहब कैंसिल कीजिए आप। ओटीपी बता दे, अबे लॉस हो जाएगा। शदाब भाई, वो दरअसल हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए, तो उसकी वजह से हमारे घर पे सोने की जगह नहीं है। क्या आप हमारे मेहमान को एक रात के लिए अपने घर पे सुला लेंगे? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम सुला लेंगे एक दिन के लिए। आ जाओ भैया। भद्रा चल चल बढ़िया से देख मत जाइए आज के बाद यहाँ पे, इसलिए ना सुलाया चाहिए मेहमान ने मेरे। ये कर रहा है ना, चले। मम्मी, यही है राजन जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या करते हो बेटा? आंटी, मैं ना ठेला लगाता हूँ, दिन में पानी पूरी का और रात में चाउमीन का। अच्छा देखो बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गरीब के साथ पूरी जिंदगी बिताए। बस आंटी, इसीलिए मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। सर, आजकल के बच्चे प्यार में पागल हैं, पर जब हम बच्चे थे तब ये सोचते थे कि लोग टीवी में घुसते कैसे हैं। और आजकल के बच्चे मोहब्बत में पागल हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तब ये सोचते थे कि गाने के बीच में लोग कपड़े कैसे बदलते हैं। आजकल के बच्चों के पास है आईफोन, पर हमारे पास होता था एक पिंक कलर का फोन, जिसका कोई भी स्विच दबाओ तो धूम मचाले धूम, ये गाना बजता था। लेकिन एक सेकंड, बजूनी क्यों भाग रहा? अरे यार मैंने पुलिस का पेपर दिया था, वो तो कर दिया था मैंने क्लियर। बस एक महीना रनिंग मार के फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज मेरा पहला दिन है रनिंग का। चलो बढ़िया है, वही लगे रहो। ठीक है। अरे भाई जी रोक लियो। क्या बात होगी भाई? अजी मेरी टांगों की सारी जान खत्म होगी, मेरे पर चल नहीं जा रहा, मुझे घर तक छोड़ दियो। बैठो। मैडम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना। 10 वाली ना, और इसे भी उधारी में लिख दूं। मैडम आप तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। भाई सैलरी आ गई। आपकी दुकान में जो सबसे महंगा पानी है वो पानी दीजिए। सबसे महंगे वाला टिश्यू पेपर देना। सबसे महंगे वाले गिलास देना अपनी दुकान के। चीयर्स। भाई किस कट गई, फोन कर बाइक की। उधारी में लिख लेना। छोटू डंडा लेके आइयो। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफी।
सुनो, एक गिलास पानी देना। लाती हूँ। क्या हुआ? अरे ये लो पानी पियो। पी लो। मैं तारी हूँ भाई। कैसी जिंदगी है मेरी, एक कुछ छोटा सा चीज भी चाहिए रहेगा तो आपके पास भीख मांगना पड़ता है। काश मैं भी कमाती होती तो मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करती। मैं लड़की हूँ यार, मेरा भी मन करता है कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छे से रेडी हो, लेकिन नहीं, कभी कुछ नहीं देता, कभी कुछ नहीं झूठ मत दिलाता। बोल, अभी एक हफ्ते पहले ही तो दिलाया था कपड़ा। एक हफ्ते पहले दिलाया था ना यार। ऐसी कौन सी जिंदगी होती है? ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना अच्छा है। कहीं से मुझे जहर मिल जाता तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ। ला फोन ला, फोन ला। शॉपिंग कराओगे? कुछ मंगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ले लेना बस। थैंक यू बाबू। और इसके बाद नहीं मंगाऊंगा। हाँ चलेगा। अरे वाह, मेरा ये रोज रोज का नाटक मुझे कुछ ना कुछ शॉपिंग करा ही देता है। कुछ अच्छा चीज मंगाए रहेंगे, साड़ी वगैरह, देखते क्या आता है। पार्सल आया, लगता है पार्सल आया। अभी मजा आएगा ना। इतना छोटा पार्सल, लगता है वॉच होगा। बैगन। बैग दे इधर, बैग दे। नहीं नहीं, कुछ भी ले लेना, पर ये बैग मत लेना प्लीज। क्यों, ऐसा क्या है इस बैग में? इसमें ना छतरी है, और ये कोई ऐसी वैसी छतरी नहीं है, ये मेरी मम्मी की छतरी है। और अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाएगी, इसलिए इसको संभाल के रखना पड़ेगा। ऐसा है क्या? दिखाओ एक सेकंड। अरे वाह यार, मस्त है। अरे दुष्यंत, क्या तुम 500 रुपए के लिए अपनी बहन को मारोगे? नहीं 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 नहीं। और अगर मैं 1000 रुपए दूं तब तुम क्या अपनी बहन को मारोगे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूं तब तुम क्या अपनी बहन को मारोगे? सोच लो, 50,000 में तो PS5 भी आ जाता है। नहीं 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 नहीं। अरे वाह, वेरी गुड। क्या प्रियल तुम और अभी तो रुको। अरे सबा, क्या हो गया? कैसे उदास बैठी है? अरे वो ना, मेरी भैंस मर गई। अरे हमारे तो दादा मर गए, हमने तो जब अफसोस ना करा। तेरी एक भैंस क्या मर गई, तू रो रही है? अरे तो तेरे दादा के दूध देते थे। मैं तारी हूँ भाई। मेरी तो भैंस दूध देती थी, इसलिए रो रही हूँ। सर, ऑर्डर था आपका, आपने केक ऑर्डर करा था ना? या थैंक यू सो मच। टुडे इज माय बर्थडे, देन आई ऑर्डर पाइनएप्पल केक। थैंक यू सो। ये इसमें से एक कतला किधर गया भाई साहब? सर, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, आप मुझे बर्थडे पार्टी में कहाँ पूछते, तो मैंने अपने हिस्से का कतला जो है ना वो रास्ते में ही खा लिया। मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे सर। जा, इसे भी तू ही खा ले, चल। सर, जैसे पाइनएप्पल वाला मैं खाता नहीं हूँ। कानून निकालना, कानून निकालना, कानून निकालना। से लड़का मोटा हुआ तो सांड, लड़की मोटी हुई तो चबीगल, लड़का पतला हुआ तो सूखी हड्डी, और लड़की पतली हुई तो मॉडल बॉडी। लड़का गुस्सा करे तो रूड, और लड़की गुस्सा करे तो मूड स्विंग। लड़के को पिंपल हुआ तो तला हुआ खाना खाता है, और अगर लड़कियों को पिंपल हुआ तो हार्मोनल चेंजेस। इतना भेदभाव क्यों? पत्नी सताएं तो हमें बताएं। रुको जरा, सब्र करो। हेलो, हाँ भाई साहब, यहाँ आपका बोर्ड लगा हुआ है, पत्नी सताएं तो हमें बताएं। हाँ जी भाई, मैं पत्नी का बहुत सताया हुआ हूँ, तो क्या समाधान है? समाधान 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 कुछ नहीं है भैया, वो तो हम खुश हो लेते हैं कि हमारे अलावा भी पत्नी का सताया कोई और भी है। भाई एक शायरी सुनाओ ना। अरे भाई, शायरी वायरी सब छोड़ो यार, मेरे को 20,000 पैसों की जरूरत है यार। अरे वाह भाई, क्या शायरी सुनाई है। मैं तारी हूँ भाई। ये ले बेटा रोटी, अब जल्दी से खा ले। अरे मम्मी, बड़ी जल्दी खाना बना दिया आपने। अरे बेटा, तुझे भूख लगी होगी ना, इसलिए जल्दी से बना दिया।
और तो मम्मी चाय तो दे जाओ। ओ सॉरी बेटा, भूल गई। मम्मी आज चश्मा नहीं लगाया आपने? ओ बेटा याद भूल गया मुझे।